हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही अभी तक एक पैनल का गठन न किया हो, लेकिन चर्चाओं का दौर तेज है। अब कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ एक और बड़ी मांग जो है वो सामने आ रही है। बीमा कवर में इजाफा यानी बीमा कवर में बढ़ोतरी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सिर्फ 1 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। ये सबसे ज्यादा और ग्रुप ए पर लागू होती है, जबकि बाकी ग्रुप में ये जो राशि है वो काफी कम है। इसे लेकर लंबे समय से नाराजगी है। सूत्रों की माने तो अब ये खबर ये है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाया जा सकता है। कवर को बढ़ा करके सीधे 10 लाख से 15 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी इसी को लेकर कुछ बात नहीं रखी जा सकती है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीमा कवर मिलता है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 1982 से CGI-GIS लागू की थी। इसका उद्देश्य जो था वो कर्मचारियों को बीमा कवर और साथ ही रिटायरमेंट बेनिफिट देना था। CGI-GIS के तहत 1990 में बीमा कवर में संशोधन किया गया। 1 जनवरी 1990 से 4थे वेतन आयोग की जो सिफारिशें थीं उसी के आधार पर प्रति यूनिट सब्सक्रिप्शन 15 रुपए कर दिया गया था। जो कर्मचारी 1 जनवरी 1990 से पहले सेवा में थे उनके लिए ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है वो वैकल्पिक था, जबकि इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए ये जरूरी था। सूत्रों की माने तो सरकार जो है वो 8वें वेतन आयोग के जरिए CGI-GIS को रिज्वाइन कर सकती है। मौजूदा महंगाई और जीवन शैली को देखते हुए ये जो राशि है अब अप्रासंगिक मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो ये है बीमा कवर 1 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक किया जा सकता है। यानी बीमा राशि जो है, बीमा कवर जो है 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 15 लाख रुपए तक किया जा सकता है। दोस्तों, मंथली सब्सक्रिप्शन को भी थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 60 रुपए की जगह 500 रुपए। साथ में टर्म इंश्योरेंस मॉडल पर आधारित नया फ्रेमवर्क लाया जा सकता है। ये जो कदम है कर्मचारियों के परिवार को बेहतर सुरक्षा देगा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि DOPT और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर शुरुआती चर्चा हो चुकी है। 7वें वेतन आयोग में भी CGI-GIS की जो है वो बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। 50 लाख रुपए से CGI-GIS की जो है वो बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। 50 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के भी विकल्प सुझाए गए थे। इसके लिए कहीं न कहीं 5,000 हो गया, 2,500 हो गया और साथ ही साथ 1,500 रुपया प्रतिमाह की कटौती जो है वो प्रस्तावित थी, लेकिन कर्मचारियों ने इसे महंगा मानते हुए विरोध किया। नतीजन सरकार ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की राय लेकर के व्यवहारिक मॉडल जो है वो तैयार किया जाएगा। अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी महासंघ यानी कि AISGEF और अन्य यूनियनों ने बीमा कवर को बढ़ाने की मांग को प्रमुख एजेंडा बताया है। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार ड्यूटी पर जान गंवाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिवार को न्यूनतम 15 लाख का बीमा नहीं दे सकती है तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो दोस्तों इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर है, तो हमारी कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो 8th पे कमीशन में लग सकता है। तो अब यहाँ पर हम सैलरी को अगर कैलकुलेट करें तो फिटमेंट फैक्टर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारी जितनी भी बेसिक सैलरी होगी वो हमारे 1.92 से लेकर 1.96 होने की संभावना है। अलग अलग जगह पर
ये इसी के बीच में बताया गया है। अब हम यहाँ पर जो भी सैलरी अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग सैलरी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर लेवल 1 की जो पोस्ट होती है उसका ग्रेड पे 18 होता है, उसका ग्रेड पे 1800 रुपये होता है, ये लेवल 1 की होती है। और लेवल 18 में अगर आप तो देखेंगे ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लगभग जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 1.96 रहने की जो संभावना है, उसके अनुसार जो हमारे लिए सैलरी की बढ़ोतरी है वो 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है, लेवल 1 की लगभग 15,000 कैसे बढ़ेगी ये देखिए। तो यहाँ पर बेसिक पे अगर हम मान लेते हैं कि अभी हमारी 18,000 रुपये है, तो आपने देखा होगा कि 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये हमारी सैलरी थी। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर हम 1.2 को लेते हैं, यहाँ से जब सैलरी हमारी बेसिक पे है वो कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,580 रुपये ये हो जाएगी बेसिक पे फॉर लेवल 1। अब आपका बेसिक पे पर कितना होगा, यहाँ पर रख लीजिए कितना होगा आपका जो बेसिक पे होगा। अब डीए 34,580 पर 57% अगर हम डीए निकालते हैं तो 19,699 रुपये हो जाता है। अब इसके अलावा इसमें एचआरए भी निकालना होता है। अगर एचआरए निकालते हैं तो जो हमारी बेसिक पे बनती है 34,580, इसको 8 से इंटू करेंगे तो 2,765 रुपये निकल के आएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक पे पर ही मिलता है। तो यहाँ पर हाउस रेंट बेसिक पे आपका जो हुआ है, और टीए जिसको आप ट्रेवलिंग अलाउंस होता है ये फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर ये हमारे जितने भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, हायर पोस्ट के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ लेवल 1 का देखेंगे तो यहाँ पर 1,350 रुपया है। इसी तरीके से अब जो टोटल सैलरी बनती है यहाँ पर बनेगी, कितनी बनेगी, तो ये 58,370 रुपये, मतलब 58,370 रुपये ये सैलरी बनेगी, जो पहले बनती थी 37,854 रुपये। तो यहाँ पर 15,000 जो लेवल 1 है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अनुसार, आप अपनी बेसिक पे कितनी है आपकी, उसको 1.92 से मल्टीप्लाई करके आप अपनी सैलरी भी निकाल सकते हैं। आपके जो डीए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो एचआरए है उसको भी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, और बाकी के अगर कोई अलाउंसेस हैं मिलते हैं तो वो आप एडिशनल ऐड होते हैं। अब उसके बाद से ग्रॉस जो टोटल सैलरी है आपकी, उसमें से डिडक्शन होते हैं, जैसे एनपीएस हो गया है या और भी जो भी डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन के बाद में आपकी जो सैलरी बनती है, जो आपके अकाउंट में जमा होती है, कुछ इसी तरीके से आपकी सैलरी इस बार 1 जनवरी 2026 से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उनकी सैलरी में काफ़ी इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।